हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका कि टाइटल है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मतलब एक देश के इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन। तो ये लाइफ लाइन क्या हो सकती है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे हम इस चैप्टर में जानेंगे। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, जिसमें से कुछ हमें आसपास मिल जाते हैं और कुछ चीज़ें बाहर या दूर से आती हैं। इन्हीं गुड्स और सर्विसेज की एक जगह से दूसरे जगह तक की मूवमेंट के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जो इस काम को करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है, जो कि कंज्यूमर्स तक इन गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। इसीलिए किसी भी देश की डेवलपमेंट की रफ्तार दोनों ही चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज देयर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फास्ट डेवलपमेंट के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये गुड्स का मूवमेंट तीन तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला, ज़मीन के थ्रू, दूसरा एयर के थ्रू और तीसरा वाटर के थ्रू। इसी बेसिस पर हम ट्रांसपोर्ट को लैंड, एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट, इन तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। आप इस चार्ट से डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को देख सकते हैं। बहुत समय से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एरियाज़ तक ही रेस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ये काफ़ी एक्सपैंड हो गए हैं। आज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आज हमारा देश भारत अपने वास्ट साइज़, डाइवर्सिटी, इन सब के बावजूद भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से कनेक्टेड है। रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन्स एक्सेट्रा, इन सब ने इसके सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काफ़ी मदद की है। लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक ट्रेड ने इंडियन इकोनॉमी की वाइटैलिटी बढ़ा दी है। इसने हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बनाया है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारे देश के लाइफलाइंस की तरह हैं और इसके मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं रोडवेज़ के बारे में। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स है पूरी दुनिया में, जिसमें कि 2.3 मिलियन किलोमीटर्स नेटवर्क है एट प्रेजेंट। इंडिया में रोडवेज़ रेलवेज से ज़्यादा आगे है कुछ कारणों की वजह से। पहले हम इस कारणों को जान लेंगे। सबसे पहली बात, रोडवेज़ का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रेलवे लाइंस को बिछाने की तुलना में काफ़ी कम है। रोड्स किसी भी तरह के टोपोग्राफी में, टेरेन में आराम से बनाया जा सकता है। ये हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स में भी, जैसे माउंटेन रीजन में, आराम से बनाया जा सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी इकोनॉमिकल होता है कुछ लोगों और स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स को शॉर्ट डिस्टेंसेस पे पहुंचाने के लिए। रोड्स डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये लोडिंग और अनलोडिंग के कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है। रोड ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एक लिंक है, जैसे कि हम रोड की मदद से ही रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, एयरपोर्ट और सी पोर्ट पर पहुंच सकते हैं। हमारे देश में रोड को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम इस क्लासेस को पढ़ लेते हैं कि किन किन कैटेगरीज़ में रोड को कैटेगराइज किया गया है। हमारा पहला क्लास है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज। आप इस मैप में देख सकते हैं। ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ता है। ये 6 लेन सुपर हाईवे है। हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आसाम से पोरबंदर तक जोड़ता है। इस सुपर हाईवेज का मेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव टाइम और डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करना है। ये हाईवेज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं। हमारा दूसरा क्लास है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज देश के एक्सट्रीम पार्ट्स, दूर दराज हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। ये प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं। बहुत सारे नेशनल हाईवेज
नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में रन करते हैं। हमारा हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग, आपको याद होगा शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो कि दिल्ली टू अमृतसर के बीच में है। हमारा तीसरा क्लास है स्टेट हाईवेज। जो सड़कें स्टेट के कैपिटल को उस स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स से जोड़ती हैं उन्हें हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। ये हाईवेज स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है। हमारा चौथा क्लास है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये रोड्स एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के दूसरे हिस्सों को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है और ये रोड्स जिला परिषद के द्वारा मेंटेन किया जाता है। हमारा पांचवा क्लास है अदर रोड्स या रूरल रोड्स, जिसे हम बेसिकली कह सकते हैं, जो गाँवों को शहरों से जोड़ता है। इन रोड्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काफ़ी तेज़ी आई, इस प्रोजेक्ट में तेज़ी आई। इस योजना के अंतर्गत जितनी भी कच्ची सड़कें थीं उसे पक्की सड़कों में बदला जाना था। उन रोड्स को ऑल सीज़न मोटरेबल रोड्स बनाने का है, मतलब कि वो रोड्स हर सीज़न में यूज़ हो सके, क्योंकि अक्सर कच्ची सड़कें बारिश के महीनों में इस्तेमाल नहीं की जाने के लायक होती है। हमारा सिक्स्थ क्लास है बॉर्डर रोड्स। इन सब रोड्स के अलावा बॉर्डर रोड्स भी होते हैं जो कि देश के बॉर्डर एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। इन्हें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है, के द्वारा कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में रोड्स के डेवलपमेंट के लिए। इन सड़कों ने मुश्किल इलाकों में भी आवाजाही आसान बना दी है और इन एरियाज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी मदद की है। रोड्स को उनके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। इन्हें हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्ड एंड नॉन मेटल्ड रोड्स। मेटल्ड मतलब पक्की सड़कें और नॉन मेटल रोड्स मतलब कच्ची सड़कें। मेटल रोड्स को सीमेंट, कंक्रीट, ब्यूटेन इन सब से बनाया जाता है और ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं, मतलब इन रोड्स का हर सीज़न में इस्तेमाल हो सकता है। वहीं नॉन मेटल रोड्स बारिश के महीने में यूज़ करने के लायक नहीं होती हैं। हमारा अगला टॉपिक है रोड डेंसिटी। पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितनी लंबी सड़क होती है उसे डेंसिटी ऑफ रोड्स कहते हैं। हमारे कंट्री में रोड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी डेंसिटी जम्मू एंड कश्मीर में 10.04 किलोमीटर से उत्तर प्रदेश में 532.27 किलोमीटर तक है, अकॉर्डिंग टू 2007 एंड 8 डेटा। हमारे देश में रोड ट्रांसपोर्टेशन को बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। पहला, ट्रैफिक के वॉल्यूम को देखते हुए हमारे देश में रोड नेटवर्क इनएडिक्वेट है, मतलब इनसफिशिएंट है। लगभग आधी से ज़्यादा सड़कें कच्ची है और रेनी सीजन में यूज़ करने के लायक नहीं है। यहाँ पर नेशनल हाईवेज़ भी इनसफिशिएंट है। ट्रैफिक वॉल्यूम को देखते हुए इनकी कैपेसिटी थोड़ी और होनी चाहिए थी। शहरों में सड़कें काफ़ी कंजस्टेड हैं और ज़्यादातर ब्रिजेस नैरो और पुरानी हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में रोड नेटवर्क में फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। अगले दिन हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में। तो आज के लिए आप सभी को ये बताना है कि हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो डू कमेंट डाउन। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।